गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब लोग प्रेजेंट लगा दो भैया, आते ही चैट पे सब लोग प्रेजेंट लगा दो। अरे कहना ही किया ये नैन एक अनजान से जो मिले, लड़ने लगे ये जैसे ये सिलसिले, हर माँ कहे जैसे अपनों के लिए, कैसे बने ये न जाने, हम तुमसे तुम हमसे कभी ना मिले, कैसे बने ये। अब क्या करें क्या न करें, कैसे तुम्हें ये बता। हाँ तो दद्दा, पहले क्वेश्चन था 51 से 80 तक, राइट? 51 से 80 तक करना था ना अपने को। यस सर। ऑलराइट, 50 तक किसी का कोई डाउट बच रहा है क्या? 50 तक सर 34th क्वेश्चन था वो। हाँ नहीं, वो अभी भी है, कर ही देता हूँ। नहीं, 1 था। ऑल राइटी, ओके। पहले एल्यूमिनियम के मोल्स निकाल लो, डिवाइड बाय 27 हो गया। एक एल्यूमिनियम ने कितना चार्ज लूज किया होगा? 3, करेक्ट? यस सर। इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब हो जाएगा? ओके सर। 9.1 10 की पावर 23, राइट? हाँ जी। बस हो गया। ऑल राइट, 50 तक किसी और को कोई डाउट बच रहा तो बता दो। 50 तक किसी को कोई डाउट बच रहा बता दो। नो सर। ऑल राइट, 51 टू 55। 51 टू 55। सर 52। 52, इसमें कुछ खास नहीं करना भाई। मोलर, मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल वॉल्यूम, उसका मास है 50 ग्राम, तो मोलर मास 50 ग्राम होना चाहिए, राइट? सब में देख पा रहा है, सबके सब में 2-2 मोल गैस लिए, यस सर। एक ये, राइट? टोटल मास निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दे, जिसका 50 आ गया वो आंसर है। ठीक है, ओके। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन आएगा, डी आएगा, चेक करना। सर डी सर डी ऑप्शन। डी है। आएगा, डी आएगा, डी आएगा, इसका 60 आ रहा है। हाँ ठीक है। 40 सर बाई, 2 मोल सभी के। दिख ही रहे हैं, 2-2 हैं। एक मोल इस गैस का, एक मोल इस गैस का। क्लियर है? 2 मोल सभी, क्लियर है? यस सर। ओके, और कोई 55 तक? सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जो 54 है ना, उसका आंसर मेरा ना ए आ रहा है। गलत आ रहा होगा। 90 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। हाँ ये किया था।
पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। चेक कर लेते हैं बाबा। 40 प्लस 180 220, 2.2 ही तो आ रहा है। सर आंसर भी सर ए ऑप्शन ही है। बी नहीं है। नहीं ए ही है। देख बेटा जैस्मिन, दुनिया जो है ना एक नीतिका के लिए बहुत है, दूसरी मत बनो प्लीज। सर हो जाते कई बारी गलती से। हाँ सर तो यही आएगा। ए ही है, ए ही है। सर एक 52 भी बता दो। लेट आई क्या? नहीं मैं अब वो मेरी कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है आज। कुछ खास नहीं करना है। हर ऑप्शन में देख गैस के 2-2 मोल्स हैं। यस सर। 1 मोल एक मोल दूसरा, राइट। हाँ जी। टोटल मास निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दे, जिसका मोल 50 आ रहा है वो आंसर है। ठीक है। यस सर। जब प्रोबेबली बोले तो ऑप्शन से करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 1 मिनट। हाँ भाई। सर 55। 55। ओके, इतना ही करना है ना, हो जाए। सर 54 का बी ही दिया हुआ है। अरे ए है दिया है, ए आंसर है बाबा। आंसर की में बी दिया हुआ है। सही चेक कर रही है ना? हाँ सही कर रही हूँ। दूसरी बार देखा है, तीसरी बार। या आंसर की में ऐसी गलती। सर 30 पेज नंबर है। स्क्रॉल ही कर ले तो 150 तो क्वेश्चन ही है। 52 का 54 है। सॉरी 54। अच्छा बी दे कर रखा है। हाँ हमारे यार है। सभी का ए आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो भगवान का शुक्र है, एक और नीति का नहीं। वेरी गुड। हैशटैग भूलगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर अगर इसको 100 ग्राम लेके कंसीडर करेंगे और मोल डिवाइड बाय 47.5 मोल्स आ जाएंगे, तो बी आ रहा है। ऐसे कैसे, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। अच्छा ओए हाँ 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 ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ मैं 90 और 10 को मोल ले रहा हूं। गलती मिल गई, गलती मिल गई। मास कॉम्पोजिशन देके रखा है। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से, वो मोल्स होता है, राइट? ठीक है सर। ओके। अरे अब और इजी हो गया, रुक जाओ, सुनो बताता हूँ क्या करना है। देखो, इनके मोल्स निकाल लो। ठीक है, टोटल 100 ग्राम मान लो, इनके मोल्स निकाल दो। 90/2 45, 10/4 2.5। ऋषि ने जो किया वो सही किया है। 2.1 ही आएगा फिर तो। गलती यहां पे हुई है। क्वेश्चन ने बोला था मास कॉम्पोजिशन और हम लोग मोल से कर रहे हैं। क्लियर है? यस बी सर। सही है। चलो 55 भी है ना किसी का? हाँ 55 भी था। एक मिनट सॉल्व करता हूं। सॉल्व से याद आया, अरे मामू हो, मामू मामू सर वो है नहीं। कहाँ चला गया मामू? चैन खराब हो गई उसकी। चैन खराब हो गई साइकिल की। अच्छा ठीक है, क्या पता है।
हाँ सुनो, एक काम करो, पहले टोटल मोल्स निकाल लो। एसटीपी देकर रखा है राइट, तो 4480 डिवाइड बाय 22 400, कितने मोल्स आ जाएंगे ये? 1/2, 0.5 मोल्स। ठीक है, नहीं 0.5 नहीं, 0.2 मोल्स आएंगे। हाँ 0.2 मोल्स आएंगे। ठीक है, अब टोटल मोल्स 0.2 है, C2H6 और C5H10 के, राइट। अपने को किसका मास निकालना है? C2H6 का x मान लेते हैं। x इंटू 30 प्लस 10 माइनस x इंटू इसका मोल कितना हो जाएगा C5H10 का? 70, है ना? यस सर। यस सर। इक्वल टू 0.2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 700 माइनस 40x इक्वल टू 0.2, यही आएगा। हाँ यही आएगा। x इक्वल टू आ जाएगा 700 अपॉन 40.2। ये मैं क्या कर रहा हूं बे? ए यार, कोई रोक भी नहीं रहा मेरे को। नहीं करने दो पूरा सर, वो करने दो, फिर जब गलत आंसर बताएंगे सर वो डिवाइड करना था। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, बड़े मंगलूस टाइप के बच्चे हैं। सर हेलो सारा रिपीट कर दो 55। पहले मोल्स निकाल दिए मिक्सचर के मैंने। हेलो पहले सर। अरे मामू आ गए? हाँ जी सर। हाँ प्रेजेंट डाल दो भाई, कोई नहीं। वो हाँ जी कुछ सर। कुछ मैंने प्रोनाउंस किया था तो वो चैन टैन पैन ऐसा हो रहा था, इस चक्कर में तुमको याद किया इस चक्कर में। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले सबसे पहले मोल्स निकाल दिया एसटीपी का इस्तेमाल करके। ठीक है, ओके सर। इसका x ग्राम मान लिया, इसका फिर हो जाएगा 10 माइनस x ग्राम, राइट। यस सर। x अपॉन 30 C2H6 के मोल्स प्लस 10 माइनस x अपॉन 70 C5H10 के मोल्स इक्वल टू 0.2। ये सॉल्व करके पहले x निकालना पड़ेगा अपने को, तो ये आ जाएगा 40x माइनस 300 सॉरी प्लस 300 इक्वल टू 200 नहीं क्या कर रहा हूं, 300 340 हाँ 560 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 560 आएगा क्या? सर 420। 420 आएगा। हाँ वही तो, क्या हो गया आज मैथ्स को, मैथ्स भूल गई। $420। अब इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट। करेक्ट, और 3 आएगा 10 में से, तो 30% हो जाएगा आंसर। चेक करो, क्लियर है? यहाँ से ये कैसे 40 लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ 40 लिखा, 40x। ये मैंने सॉल्व करके एक स्टेप खा गया बीच में, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। 70x माइनस 30x इंटू 300 इंटू इक्वल टू 420 पूरा सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन हाँ दोनों को, जी। फिर मैंने यहाँ भेज दिया, उससे ये मेरी इक्वेशन आ गई 40x प्लस 300 इक्वल टू 420। ऐसे आया। उसके बाद सर ये 3 ग्राम आ गया ना, अब तो परसेंट निकालना है। ओके सर। 55 तक और कोई? 56 to 60 59 59। ओजोन को पहले तोड़ो, राइट। यस Correct? सर। अब एक काम करते हैं, 1 मोल ओजोन ले लेते हैं। 1 मोल, उसका मास कितना होगा? 48। करेक्ट। यस सर। 1 में से 0.4 कट रहा है और O2 का बनेगा 3/2 टाइम्स 0.4, राइट। यस सर। यस सर। टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.2। करेक्ट, आ गए। 0.4। 40%। हाँ जी ठीक है। ठीक है, टोटल मोल्स 1.2 आ गए। यस सर। अब 1 मोल का मास 48 ग्राम तो कांस्टेंट ही रहेगा,
टोटल मास तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स इक्वल टू इफेक्टिव मोलर मास 40 आ जाएगा। चेक करो, Yes, sir. क्लियर है? सर ये क्वेश्चन वही है। हाँ मालूम है मुझे, एग्जाम्पल ही बड़ी देना मैंने। तूने बिना रिएक्शन के चालू कर दिया क्वेश्चन करना। फ्लश में पानी नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई कैसे होगी? सही बात है ना? तो ये तुम्हारे फ्लश का पानी है, ध्यान रखना। क्लियर है? 57. 57 59 क्लियर है? जिसका भी था डाउट। Yes, sir. ओके, पीवीएनआरटी लगा दे बस सीधे सीधे। प्रेशर कितना दिया है? 1 atm। वॉल्यूम कितना है टोटल? 6 लीटर। मोल्स n प्लस 0.05 इंटू आर 0.08 इंटू टी 300। सॉल्व खुद कर लोगे प्लीज? Okay, sir. ओके, आज मैथ साथ नहीं दे रही मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है। 60 तक और कोई? सर हम्म 56 का भी नहीं आ रहा आंसर, गलत आ रहा है। इक्विमोलर मिक्सचर है राइट? हाँ 2। ओके, तो 1 मोल मीथेन मान लेते, 1 मोल इथेन मान लेते हैं, राइट? यस सर। इसका मास 16 हो जाएगा और इसका मास 30 हो गया। 46। अब 2 मोल टोटल गैस है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 44.8। सर मैंने ना पीवीएनआरटी लगा के वॉल्यूम निकाल ली थी, 45.5 आ गई थी, उसको फिर ठीक है ना? डिवाइड कर तो दिया। टोटल तूने टोटल मास कितना लिया है? 46 ही लिया होगा राइट? यस। तो 46 अपॉन 44.8 या 45 जो भी करना है करो। 45 से नहीं आ रहा ना। अरे 1.03 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? टेंशन क्या है? सर पीवीएनआरटी से ना 44.9 आ रहा है आंसर। अरे 44.9 वॉल्यूम आ रहा होगा, घन चेक Yes, करो। हाँ जी सर, पीवीएनआरटी से 44.9 और अगर पीवीएनआरटी, सुनो एक बात बताओ, अगर तुम कर ही रहे हो डेंसिटी के लिए, ये कितने जाहिल लोग हैं। पीवीएनआरटी से क्यों कर रहे हो? फिर डेंसिटी निकालो ना सीधे। देखो बताता हूँ, ये बताओ, सब लोग बताओ मुझे। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है राइट? यस। अब n कैन बी रिटन एज वेट अपॉन मोलर मास, करेक्ट? यस सर। Yes, वेट sir. अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू इफेक्टिव मोलर मास अपॉन आरटी, यही होगा। यस सर। अब प्रेशर क्या दिया है? 1। इफेक्टिव मोलर मास क्या हो जाएगा? 16 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, इक्वी मोलर है इसलिए 23। तो 1 इंटू 23 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। इसको भी सॉल्व करो तब भी 1.03 आ जाएगा। ऐसे कर लो ना। सर फिर मेरा क्यों नहीं आ रहा? मेरा 45.5 आ रहा है पीवीएनआरटी से वॉल्यूम। अरे वो वॉल्यूम है ना, तुमको डेंसिटी निकालनी है तो मास से डिवाइड तो करो। टोटल मास लेके डिवाइड तो करो फिर। कर दिया ना उसे बाद में। तो 46 अपॉन 45 पॉइंट समथिंग, 1 से थोड़ी सी ऊपर वैल्यू आएगी, एक ही ऑप्शन में तो है। इसमें इतना टेंशन की क्या बात है यार? मेरा सी आ रहा है। एक बात बता, टोटल मास 46 आएगा यस सर। डिवाइड बाय तेरा 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस इसकी सर। वैल्यू लेस देन 1 कैसे आ सकती है? पता नहीं क्यों। ठीक है, मेरी कोई मिस्टेक होगी। नहीं मतलब कॉमन सेंस है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर ज्यादा होती है। आई कांट बिलीव मैं ये बता रहा हूँ क्लास के अंदर। ये पता है सर मुझे। आई कांट बिलीव। हाँ, मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ पता है क्लास के सर। अंदर। पता है सर, पता नहीं क्यों गलत आ रहा है। सर यहाँ हाँ पे 0.081 इंटू 273। 273 है ना? हाँ 0 डिग्री सेल्सियस। सर मुझे 222 लगा। अरे वो बड़ा ढंग से नहीं है ना, एक्चुअली थोड़ा एक पेन बार मोटा ये कर दिया, पेन पतला कर देता हूँ मैं। सर अब ठीक है, अब ऐसे लिखूंगा। हाँ हाँ सर, बताओ। एक बार ये 59 दिखाना, वो सॉल्व नहीं किया, वो मतलब क्वेश्चन लिखना है। ये रहा।
ठीक है। सर हाँ, सर इसमें हमने 3/2 इंटू 0.4 2 से 3 तो 0.4 से कितना ठीक है मोल। इतने दिन से क्या पढ़ा रहा हूँ बाबा। सर ओके। done, हो गया। हाँ भाई 60 तक और कोई? 61 से 65, 61 65, हाँ ये हो गए होंगे परसेंट 62 वाले। 66 to 70, सर 62 62, 7 62 में क्या दिक्कत है रे? चेक कर ले। कॉपर के कितने मोल है? 1 है। और ऑक्सीजन के कितने? 9 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/9। ये रे पहला आ गया, हाँ ठीक है। सिंपल। और कौन सा? सर 65। 65। हाँ चिकन 65। एनीवे है, कुछ खास नहीं है, बताता हूं। 21 एटम का मास क्या होगा? 21 इंटू 12, करेक्ट? यही होगा। अरे हाँ ना बोल। यस सर। ये टोटल मास का 69.98% है। बस सॉल्व कर दो उसको, दैट्स इट, ओके सर। खत्म। 65 तक और कोई? 66 to 70, सर 67 उल्टा क्वेश्चन दे दिया बस, और कुछ नहीं किया। उल्टा कैसे? देखो ध्यान से जरा, मतलब इसमें परसेंटेज दिया, टोटल मास देकर रखा है, ठीक है। Each molecule contains 2 carbon atoms. The number of moles of compound in its 10 grams is right. ये पूछा गया है ना। यस सर। अब 36% कार्बन है, करेक्ट? और 2 कार्बन एटम तो है ही, यस सर। तो 24 ग्राम कार्बन होगा और टोटल मास का 36% है, राइट? ये यस सर। तो x कितना आ जाएगा? 2 3, x आ जाएगा इक्वल टू 66.67 ग्राम। ये इसका मोलर मास है, राइट? यस सर। अब मोल्स निकालने हैं। 10/66.67, बस दैट्स इट, इतना ही आंसर है। 30/200, ये रहा बी ऑप्शन, खत्म। तो इसमें नोट करना नोट क्या करना है इसमें? है क्या नोट करने लायक? सर, वो कैलकुलेशन आप तो अच्छा सुन, तेरी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन आप तो कर लेते हो। हाँ तो तुम नहीं करोगे क्या जिंदगी में कभी? अरे डोंट फॉलो द आकाश एलन पॉलिसी। उनका पढ़ाया ऐसे जाता है कि मेडिकल वो बोलते हैं अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है देखते ही छोड़ दो, पहले नॉन न्यूमेरिकल वाले कर लिया करो। मैंने बोला यार इसमें क्या है यार, ये तो कोई भी कर सकता है। भैया केमिस्ट्री में जो है ना, नीट के पेपर में 1000 से लेकर 1200 बच्चों तक के 180 तो 180 होते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि न्यूमेरिकल इजी होते हैं, बस लोग कैलकुलेशन करने में डर लग जाता है लोगों को, पता नहीं क्यों। ध्यान रखना। 70 तक और कोई? सर 70 अरे यार ये तो किया हुआ क्वेश्चन है भाई। इससे कार्बन का मास निकालो, करेक्ट? यस सर। इससे हाइड्रोजन का मास निकालो, 0.2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, वॉट ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का मास अपॉन 0.2 इंटू 100। कैसे निकालोगे मास, बताता हूँ। 44 में सर 12 पता होता है। लग गया, पर इसमें से ऐसे नहीं कर सकते कि CO2 में से ऑक्सीजन का मास नहीं निकालो? नहीं 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 नहीं, ओ हेलो, तुम्हें कैसे पता कि वो ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है कि बाहर वाले ऑक्सीजन से? अच्छा ठीक है, हाँ तुम्हें वही कैसे पता? गलती की है। करेक्ट। सब परसेंट कार्बन भी निकाल सकते हैं। आई मीन 12/44। ना ना ना, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, उससे पता लगेगा कितना ग्राम कार्बन है 0.147 में। ओके 70 तक किसी को कुछ बच रहा है? 70 तक
71 to 75. सर। एटॉमिक रेशियो देकर रखा है, Yes, sir. ठीक है, और बोलते हैं इफ द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज दिस मच, तो पहले मोलर मास निकाल लो कितना आ जाएगा। 1/6.06 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 10 की पावर 1000 अपॉन 6.06, तो ये लगभग आ जाएगा 165। अब चेक करो किसका मोलर 165 आ रहा है इसमें से, सी ऑप्शन का। Yes, sir. बस दैट्स इट, खत्म। सर ये तो वैसे भी रेशियो में आ रही है जो रेशियो दी है। सारे रेशियो में, उससे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना, नहीं तो पहले मैं वही करने वाला था, सारे 3:3:1 में। ओके सर। तो मेरा लास्ट रिजॉर्ट क्या था, मोलर मास निकाल के मैंने ऑप्शन चेक कर लिया किसका मोलर 165 आ रहा है। सर 100/6.06 बहुत बढ़िया अप्रोक्सीमेशन कर दी है। नहीं, इतना तो पता ही है ना कि 1/6 1.66666 होता है, राइट? या सर वो 55 के अप्रोक्स आ रहा है उससे। रेशियो 3 का इंटू 3 हो जाएगा। करेक्ट। ओके, 75 तक और कोई? एट्टी तक, 76 से 80। सर 80 का ना मेरा 2:3 आ रहा है, आपने कल 3:2 निकाला था। 3:2 नहीं, 2:3 है। उनने क्या पूछा है, 2 ऑक्साइड है, पहले ऑक्साइड में 2/3 मास है ऑक्सीजन, दूसरे में क्या बोलते हैं पूरा फुल मास है। तो 2 ऑक्साइड जो है वो FeO है और Fe2O3 है, इसमें +2 होगा, करेक्ट, और इसमें +3 होगा, बस दैट्स इट। 2:3 आंसर है। यस सर। गलत चेक कर लिया शायद। सर 78 का इन्होंने डी दे रखा है, आएगा तो यही। चेक करता हूँ, 78 का इक्वल मास है ना, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तो 1/20 is to 1/40 is to 1/60। जब इक्वल मास से ये ले लेता हूं मैं, इस पूरे को एक काम करो 120 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम। तो सर 6 एम्पिरिक 6 3 2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा 3, ओहो ओए कट नहीं रहा, ये 2 से नहीं कट रहा, डी ऑप्शन है। ओके, वो कल किया था ना हम लोगों ने वो। हाँ, कट नहीं रहा एक्चुअली। कौन सा? 75। 75 सीधा करना से बताता हूं मैं। वाटर है, इससे हाइड्रोजन निकाल लो, 1.8 अपॉन 18 इंटू 2.2, ये हाइड्रोजन का मास आ गया। यस सर। तो बचा 1.2 किसका होगा, कार्बन का, इसमें से। यस सर। इसको डिवाइड करो कार्बन के मोलर मास से, इसको हाइड्रोजन के मोलर मास से, और रेशियो में ले लो, 1:2 आ गया। ओके सर। दैट्स इट। सर यहाँ पे क्या किया, मतलब 1.2/12। ये मोल्स का कन्वर्ट कर दिया मास को, क्योंकि रेशियो मोल्स में होता है ना, मास में नहीं होता। ओके सर। ठीक है, यस सर। 80 तक कोई और किसका डाउट बच रहा है? सर आयरन का मोलर मास कितना होता है? 56, एटॉमिक मास 56। ओके, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं 80 तक? सबको क्लियर है, श्योर? यस सर। ओके, अब अगला टॉपिक हमारा है स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगला जो तुम्हें होमवर्क मिलेगा वो मिलेगा तुमको 81 से लेकर 130 तक, ठीक है?
81 से 130 तक, ठीक है। अगला होमवर्क तुम्हारा जो है, क्लियर है? Yes, sir. अब मैं हर एक सेक्शन का एक क्वेश्चन करके बताऊंगा कैसे किया जाता है, ताकि तुमसे फॉलो कर सको, और 2-2 क्वेश्चन तुमसे करवा लूंगा, ठीक है उसके? क्लियर है? यस सर। तो स्टोइशियोमेट्री का मैं उठा रहा हूं क्वेश्चन, डिफिकल्ट से उठाता हूं मैं। सर्वेश सीधे बैठ। सर सीधा ही बैठा हूँ। ओके। ऑल राइट, स्टोइशियोमेट्री का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें हमेशा ध्यान रखना, पूरा पढ़ना होता है, मेरी वाली गलती मत करना। व्हाट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका मास निकालना, पहले अंडरलाइन कर लो। When vaporized at this temperature will have a volume of this of pressure, ठीक है। Assume solid complete decomposes, ठीक है। और रिएक्शन यूजुअली देके रखते हैं साथ में, या फिर ऐसी रिएक्शन होती है कि बनाना इजी हो जाए। तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं। लिखते क्यों है? मेरे पास तो लैपटॉप है, मैं क्यों लिखूं? कॉपी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, इसका मास निकालना है हम लोगों को, और वॉल्यूम ऑफ गैस देकर रखा है कितना? 8.96 लीटर, राइट? ये देकर रखा है। अब सबसे पहले पीवीएनआरटी से मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि चैप्टर मोल कंसेप्ट है और स्टोइशियोमेट्री मोल लगता है। प्रेशर है 760 mm, मतलब 180 m, ठीक है। वॉल्यूम है 8.96, नंबर ऑफ मोल्स n मान लेते हैं, ठीक है। R 0.0821 और टेम्परेचर केल्विन में रखना 546, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे पॉइंट कितना आ जाएगा? कितना है 0.2 आ जाएगा, 0.2 मोल्स आ जाएंगे। चेक करो। यस सर। ठीक है। अब स्टोइशियोमेट्री पे आते हैं। गैस का 1 मोल है, इसका 1 मोल है, और इसके 2 मोल है रिएक्शन के हिसाब से, राइट? और उससे इसके 1 मोल से आते हैं, करेक्ट? क्वेश्चन का यही मतलब है। यस सर। ओके, टोटल कितने मोल हो गए? 3 मोल। यस सर। ओके, 3 मोल गैसेस, ये आ रहा है 1 मोल सॉलिड से इस रिएक्शन के हिसाब से, है ना? यस सर। हमारे पास कितने मोल है वैसे? 0.2, तो उसके हिसाब से कितने मोल इसके बनने चाहिए, निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 0.2/3, राइट? यस सर। अब हमें मास चाहिए। मास कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितना हो जाएगा इसका? 78। 5.2 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना होता है इसका? यस सर। सर एवरीवन फिर बता दो। क्या? एक बार इसे फिर बता दो। कहां से? मोल्स के बाद जो आपने ये नहीं किया, मोल्स निकाल लिए थे। यस सर। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन के हिसाब से 3 मोल गैस बनती है 1 मोल सॉलिड से, ये फिक्स्ड रेशियो होगा। यस सर। अगर 3 बनती है 1 से, तो 0.2 कितने से बनेगी? वो मोल्स निकाल लिए। हाँ जी। सॉलिड के मोल्स आ गए, अब उसका मास भी निकाल दिया। वेट इक्वल टू गिवन मोल्स इनटू मोलर मास। यस सर, ठीक है। बस इतना किया है। क्लियर है ना?
इसको स्टोइशियोमेट्री क्यों बोलते हैं? जो इस कोएफिशिएंट है ना, ये जो कोएफिशिएंट यहाँ लगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जो इनका रेशियो होता है उसी मोल में रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लियर है यस सर। सब लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes. मैं तुमको भी क्वेश्चन डाल रहा हूं इसमें से। अच्छा, अगर रिएक्शन में लिखा है अनबैलेंस तो पहले बैलेंस भी कर लेना, ठीक है? एक तो 81 है, किधर गया? अरे हाँ, करो ये वाला, करो पहले तो 81 क्वेश्चन करो एवरीवन। सर सी ऑप्शन। कौन सा? सी। चेक करते हैं। ओके, मैं दो तरीके से करने वाला हूं। एक तो रिएक्शन बैलेंस करके, ओके 8 9 और यहां आ जाएगा फिर 16 + 9 25 25/2। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है? H2O का मास पूछा गया है और CO2 का मास दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से 8 × 44 ग्राम CO2 के करस्पॉन्ड करेगा 9 × 18 ग्राम H2O, राइट? यस सर। और ये रेशियो फिक्स्ड है। CO2 का 7.04 ग्राम बना है, तो H2O कितना बनेगा ये निकालना है अपने को, करेक्ट? यस सर। ये जाएगा 0.6 सर 88 आ जाएगा, 0.88। नहीं पॉइंट, अच्छा 0.88 आ जाएगा, सॉरी। हाँ, ओह ये तो और इजी हो गया। यस सर, जल्दी। 0.02, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9 × 18 × 0.02, 3.24। ये तरीका सबको क्लियर है? इसको डाउट तो इस तरीके में? No, sir. एक और तरीका बताता हूं क्या है, बिना रिएक्शन लिखे। ठीक है भाई, अरे यार, हाँ भाई, C8H18 है, राइट? इससे CO2 बनेगा, कितने बनेंगे? 8, करेक्ट? इससे H2O बनेगा, कितने बनेंगे? 9। कैसे पता? कार्बन डाइऑक्साइड 8 कार्बन से कितने? 8, और वाटर 18H से कितने? 9। ये क्लियर है? यस सर। इसके बाद यही वाला स्टेप, 8 × 44 अपॉन 7.04 इक्वल टू 9 × 18 अपॉन क्वेश्चन मार्क। सेम आंसर आ जाएगा इससे भी, राइट? बात तो वही है ना। 9 वाला दोबारा बता दो। 9H2O। 18 हाइड्रोजन है, इससे कितने H2O बनेंगे? ओके सर, 2 एटम। ओके सर, ठीक बस है। दैट्स इट। ठीक है ना? एक तरीके से रिएक्शन लिखी भी है, नहीं भी लिखी है। मैंने O2 बैलेंस करने की जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। पूछा वाटर का मास गया है, दिया CO2 का मास है, उससे काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस। ओके, एक और दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा वाला।
ये दे देता हूँ, अंग्रेजी पढ़ने पढ़ते ही टाइम लग जाएगा, बढ़िया मस्त। ट्राई एवरीवन, तब तक मैं सर्वेश बन जाता हूँ। हाँ, एक बात है यार सर्वेश, मजा बहुत आता है ऐसे बैठ के। ये तो है, मैं इस बात को तो मैं एग्री करूंगा, बट फिर उसमें ना दिमाग कम चलता है, इसलिए ऐसे बैठना चाहिए। ठीक है। यस सर। तेरे को तो मैं सही बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के किसी कॉलेज को भेजूंगा मैं सरकारी, वहीं जाके सुधरेगा तू। तेरे घर पे ही बोल दूंगा कि पहले वहीं के एनआईटी वो भरना, आरईसीज भरना वहां के। बढ़िया, फिर 3-4 साल बाद मिलने आऊंगा, लुंगी डांस करेंगे साथ में, अपना टेंशन नहीं है। बढ़िया। स्टेट्स ऑफ मैटर कब स्टार्ट होगा? स्टेट्स ऑफ मैटर कल से, आज ये खत्म कर दूंगा ना। ओके ओके सर। मोलैरिटी में अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ करवाऊं मैं। काम तो उसी में आता है ना, मोलैरिटी तो केमिकल इक्विलिब्रियम में, तब करवाऊंगा ताकि फ्रेश फ्रेश रहे बिल्कुल। ठीक है, इतना बता दूंगा होता क्या है बस। उसके क्वेश्चन इसका भी नहीं करवाऊंगा, और तब प्रैक्टिस करवाऊंगा साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम के। एवरीथिंग इज प्लान्ड। सर बी ऑप्शन। ओके, अब मुझे बताओ कितने लोगों को रिएक्शन बैलेंस की जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन करने के लिए? बताऊं क्यों? कार्बन तो कांस्टेंट ही है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, करेक्ट? यस सर। ओके, क्वेश्चन ने, बताता हूं मैं तुमको क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन ने कहां कहां पे गिव अप कर दिया। क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 420 ग्राम्स ऑफ प्रोपाइलिन। ये प्रोपाइलिन है, ये एक्राइलोनाइट्राइल है, तो मतलब ही नहीं है। मतलब तो ये सीधा ही हो जाएगा कि जितने मोल्स इसके क्या बोलते हैं, एस्टा क्या बोलते हैं प्रोपाइलिन के, उतने ही मोल्स किसके, एक्राइलो नाइट्राइल के। राइट? यस और नो? यस सर। ओके, अगला इनने गिव अप कहां पे किया बताता हूं। अगला गिव अप इनने किया इधर पे, एक्सेस एनओ। अब ये एक्सेस बोल दिया, इसका क्या मतलब होता है? एनओ से मतलब ही नहीं है अपने क्वेश्चन में, क्योंकि जो चीज पहले खत्म हो जाएगी वो रिएक्शन स्टॉप कर देगी। राइट? यस सर। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? मैं कह रहा हूं Yes. कि अगर इन दोनों में से जो चीज पहले खत्म हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी ना। और इसको बड़े प्यार से एक्सेस बोल के रखा हुआ है, मतलब इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, रिएक्शन तो उस पर डिपेंड कर रही है। और निकालना भी यही है हम लोगों को, तो बैलेंस की लोड ही नहीं है इसमें। तो कितने ग्राम प्रोपाइलिन बोला है? 420 किलोग्राम, करेक्ट है ना? इसका मोलर मास कितना होता है C3H6 का? 42 इक्वल टू, इसका मास निकालना है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 53। तो x आ जाएगा इक्वल टू 530 kg। क्लियर है? यस सर। इस पे मैं कैसे आया? ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद। क्लियर है? अब एक चीज नोटिस करना, जहां पे डेटा नहीं देकर रखा है ना, वहां की यूजली चीज फालतू होती है। बस डेटा ऐसे बस बता के रखा है कि बस हाँ ऊन बनाने का काम आता है ये। एक्रेलिक समझते हो ना, वुल, आर्टिफिशियल वुल जो होता है। यस सर। क्लियर है ये क्वेश्चन सब लोगों को?
Everybody is clear with this question? Yes, sir. Okay. हाँ. Yes. 95. और सुनो, यूनिट से डरना मत, जिस यूनिट पे तुम सॉल्व करोगे उस यूनिट में आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। जिस यूनिट पे तुम सॉल्व करोगे उस यूनिट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन ही तो है। ट्राई करो। जैसे यहाँ पे टन्स लिखा हुआ है ना, तो लोग बोले टन्स कब से, टन को केजी में कैसे, मतलब क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। टन्स में दिया है, टन्स में निकालना है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात सर आपको पता कैसे लगी? अगर तुमको याद हो तो, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम्स, तो फिर टन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 टन। टन्स। मतलब देखो वैल्यू सेम ही रहेगी, बस यूनिट्स ही चेंज हो रहे हैं। सर ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन चेक कर लो, शायद ए आए, हाँ ए ही आएगा शायद। करो सब लोग, करो, इजी है, सल्फर से मतलब है अपने को। करो एवरीवन, हो रहे हैं ना भाई सब लोगों से? अब सब बैठे हो भैया, पान गुटखा थूक के जरा बता भी दो हो रहे हैं। ये कोई टाइप करके भेज रहा है। आदित्य बी ऑप्शन, बी नहीं आएगा बेटा, बी तो 7.5 तो सल्फर का है, हमें SO2 का निकालना है। एक काम अच्छा हो गया पता है, मेरा सिलेबस जल्दी होने की वजह से अब जो मैं डाउट्स में तुम लोगों के साथ काम करता था ना, वो मैं क्लास में काम कर रहा हूँ, और उस टाइम स्लॉट में फिजिक्स और मैथ्स डाउट्स आने लग गया। मतलब अपन टोटल विन विन सिचुएशन में रहे हैं कुल मिला के, लॉकडाउन के साथ भी लॉकडाउन के बाद भी। बस भाई एक ही रिक्वेस्ट है, आलसी मत होना यार। मुझे पता है सुबह कितनी मुश्किल मुझे होती है 7:30 पे उठ के 8 बजे बिस्तर छोड़ने में, मुझे मालूम है, मैंने इसलिए जानबूझकर अपना सेटअप घर पे रखा ही नहीं मैंने। मुझे पता है मैं रजाई में घुस के पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर, चाहे सुबह की क्लास 10 मिनट लेट हो जाए, 15 मिनट लेट हो जाए, आऊंगा ऑफिस में आके पढ़ाऊंगा कुछ भी करके, क्योंकि मुझे सीधे बैठना है। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे एक स्टूडेंट ने टीचर बिगाड़ दिया, है ना सर्वेश? यस सर। एक तो बिगाड़ ही चुका है मुझे, अब मैं हर बात पे ले रहने दे करता रहता हूँ बैठ के लोगों के साथ। ये ले पैसे, ओ चाह मत दे, रहने दे, इस टाइप से क्या करें। हो भाई निखिल, बड़ा भाई निखिल हैगा, खेत में बैठ के करना चाह रहे हो के? चलो कोई ना, करो करो, आंसर तो ए आ गया है। मैं 1 मिनट बाद सॉल्व करने वाला हूँ, 1 मिनट बाद एग्जैक्ट। ऑलराइट, सबसे पहले देखो SO2 किससे आएगा? सल्फर से ही आएगा ना, करेक्ट? करेक्ट।
सल्फर किससे आएगा? SO2 किससे? सल्फर से ही आएगा, राइट? Yes. अब सुनो, इसका 32 देता है, इसका 64 है ना? इसका 32 देता है, इसका 64। आगे तुमको जो लगाना लगाओ, ग्राम, टन, किलोग्राम, जो लगाना तुम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय कितना सल्फर है? 500 टन का 1.5%। इसका x, तो x कितना आ जाएगा? 64 32 500 1.5 अपॉन 100, 10 इंटू, हाँ 15 टन। फैक्ट्री बंद करवाओ पे, मरवा दे कहीं तो यार। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को? No, sir. ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री के बाकी क्वेश्चन तुम्हारे हवाले से आती हूँ, ठीक है? अब मैं लिमिटिंग सिखाता हूं, ठीक? अब मैं लिमिटिंग सिखाता हूं। सिंपलेस्ट तरीका सिखाऊंगा, उसको फॉलो करना बस। लिमिटिंग फर्द और एहसास। मृदुल प्लीज। हो बत्रा जी? यस सर। हाँ, वो बढ़िया, सही सिस्टम था। वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। मजा ही आ गया था उसमें। खैर, समझाता हूं फंडा क्या होता है। अब कोई पूछता है कि यार पता कैसे लेगा लिमिटिंग का क्वेश्चन है, तो भाई देखो, सब लोगों ने यहां स्टोइशियोमेट्री करके रखा है, करेक्ट? सब लोगों ने अभी यहां पे स्टोइशियोमेट्री करके रखा है। एक चीज नोटिस की होगी, क्वेश्चन में एक ही चीज का डेटा दिया रहता है, उससे बाकी सब निकल के आ जाता है, राइट? यस और नो? कोई भी क्वेश्चन उठा लो, यहां पे किसी एक का मास देकर रखा, दूसरे का मास निकाला अपन ने, राइट? एक से ज्यादा मास नहीं दिए किसी भी क्वेश्चन में। डिड यू नोटिस दिस? यस सर। करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में दो चीजों का मास देके रखा है, अगर क्वेश्चन में दो चीजों का मास या मोल देके रखा है, इसका मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है? अगर दो दो डेटा देके रखे हुए हैं इंस्टेड ऑफ वन, टू डेटा इंस्टेड ऑफ वन, डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन, ठीक है? डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? Yes, sir. यहां तक पता लग गया सब लोगों को? अब क्वेश्चन किया कैसे आता बताता हूं मैं, ठीक है? मेरे लिए नेचुरल है, मैं कायस्थ हूं, बही खाते वाला आदमी हूं, ठीक है ना? हमारी जनरेशन की फैमिली, जनरेशन फैमिली ने सिर्फ कहते हैं मतलब बैंकिंग सिस्टम किया हुआ है बंगाल के लिए, बंगाल और असम के लिए, मतलब ऐसा मुझे बताते, मेरे पूर्वज ये काम करते थे। तभी सोचो सबसे पहले बंगाल गिरा क्यों अंग्रेजों के हाथों में। बड़े नालायक पूर्वज निकले यार कसम से। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर दो। यही है बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन यही है, यस करेक्ट? सर। अब सबसे पहले तो मोल्स जो गिवन है वो लिख लो। कितने कितने? अमोनिया कितने दिए? 0.12। O2 कितने दिए? 0.14। करेक्ट? करेक्ट। यस सर। अब मोल्स को डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्री से। सर स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? ये 4 5 4 F इस टाइप से, ठीक है? क्लियर है? तो कितना कितना आ जाएगा?
इसका आ जाएगा 0.03, इसका आ जाएगा 0.028। चेक करो सब लोग, यही आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, इसमें छोटा कौन है? ठीक है, इसमें ये वाला जो है 0.28 ये छोटा है, मतलब कम, मतलब पहले खत्म। अरे सीधे बोलो ना सर, लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कम होता है तो एक बार लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए वो बचा ही नहीं। लॉजिक क्लियर है? जो चीज कम देके रखी है रेशियो में, वो पहले खत्म हो जाएगी और रिएक्शन रुक जाएगा वहीं पे, राइट? यस सर। ओके, यस सर। तो जितना मोल बाय स्टोइशियोमेट्री आया है लिमिटिंग रिएजेंट का, उतना ही मोल बाय स्टोइशियोमेट्री किसका आ जाएगा? प्रोडक्ट का। सेम टू सेम, करेक्ट? यस और नो? जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल ऑफ स्टोइशियोमेट्री खत्म हुआ है, उतना ही इसका आ गया, राइट? एनओ का। सर बट स्टोइशियोमेट्री डिफर नहीं करेगी? वो अब आएगी ना ढक्कन, वो अब आएगी। अभी तो मोल बाय स्टोइशियोमेट्री, ये तो कांस्टेंट होगा ना। ये तो कांस्टेंट होगा। हाँ, तो वही है ना, ये पूरा खत्म, इतना बन जाएगा। ये हमारा क्या आया है? मोल बाय स्टोइशियोमेट्री आया, यस और नो? यस सर। हमें क्या चाहिए? मोल चाहिए ना एनओ के। तो एनओ के मोल्स कैसे आएंगे? 0.028 मोल बाय स्टोइशियोमेट्री इनटू स्टोइशियोमेट्री, कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 0.112। चेक करें आंसर। ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया कारनामा कैसे करना है? यस सर। पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिख के उनके मोल्स जो गिवन है वो लिख दो, ठीक है? पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिख के जो उनके मोल्स दिए हुए हैं, पीले पीले में जो कर रहा हूं मैं ये, वो लिख दो। उनको उनके स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दो। यहां तक कर लोगे? ठीक है। यस सर। इसमें से जो चीज दिया भारद्वाज, सॉरी, इसमें से जो चीज लिमिटिंग आ रही है, जो छोटी आ रही है, वो चीज क्या हो जाएगी? लिमिटिंग रिएजेंट। ए बॉक्सर, सॉरी है, छोटा भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है? हर्षिता प्लीज टेक केयर ऑफ मी। छोटा भाई। अब ऐसे ही बोलना पड़ता है दमदार लोगों को। हमारे टेडी बेयर को जैसे वो पीट रही थी, कहते उसमें, कहते बॉक्सिंग वाले में, एक तो वॉलंटियर करके चला भी गया वो, एक हाथ पड़ गया होता ना अच्छे से। लेटना तो दूर की बात है। नहीं था उसको। अच्छी बात है ना, तभी तो बचा हुआ है वो, है ना? नहीं तो सर्वेश को बोल रहा होता मैं, सर्वेश सीधे बैठो सर, कैसे ये चल रहा होता फिर। सर या तो पूरा सीधा हो जाता है या पूरा टेढ़ा हो जाता है। करेक्ट। सर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ललित पे करूंगी मैं, ललित, ऑफलाइन शुरू होने दो। हाँ ललित पे कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ललित पे करना। ये विनम्र हो गया, सर्वेश हो गया, इन लोगों को हाथ मत लगाओ यार। आर्श ने देखा था उस दिन कैसे कैसे सीधा किया था उसको, क्या नाम है, सर्वेश को, ऐसे उंगली करके, ऐसे उंगली से पकड़ के, ऐसा डेलिकेटली बिल्कुल ऐसे कर देगा तो क्या होगा? वो वही डिफरेंस भी तो होता है ना। अब हम ठहरे, मैं अर्श पंसलम जैसे लोग ठहरे, डिफेंडर और गोलकीपर जैसे लोग, हमारा हाथ पड़ जाएगा हल्का सा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। दिया बॉक्सर, अब क्या करे बताओ? खैर, कहां पे थे अपन? छोटा लिमिटिंग रिएजेंट उतना ही बनेगा किसका? प्रोडक्ट का। उसकी स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करो और तुम्हारा फाइनल आंसर सर्व्ड है। क्लियर है? यस सर। सबको प्रोसीजर क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर। ओके। और ये बात
दिमाग के अंदर बांध लो, किसी भी रिएक्शन में मोल बाय स्टोइशियोमेट्री हमेशा कांस्टेंट होता है अगर कंप्लीट रिएक्शन हुई है तो। ठीक है, इसी को हम डेफिनेट रेशियो डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। जैसे क्लास में यस सर बोलते रहे वैसे क्यों नहीं बोल पाते हैं लोग यहाँ पे? मुझे पक्का यकीन है कैमरा ऑफ करके नहीं तो सो जाता है या मुंह में तंबाकू दबा के बैठे हुए हैं सबके सब। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा इन लोगों के, सर आपके बच्चों को गलती आदत लग गई है। मैसेज करवा रहा हूं मैं आज। मेरी क्लास सबके सब पान तंबाकू दबा के बैठे होते हैं सर, इस चक्कर में आंसर दे नहीं रहे होते। सर अपनी क्लास का सप्लायर कौन होगा? उनका तो पता है मुझे, दूसरी क्लास का। नहीं हाँ सर अपनी क्लास का। नहीं सर, ऐसे ही कह रहा है। मैं कैसे हो सकता हूँ सर सप्लायर? पता नहीं, तेरा ही कोई लिंक है हिमाचल के साथ, नहीं क्या। ओ एनीवे सर, जान दो। तो कैलिफोर्निया के साथ भी है। कैलिफोर्निया के साथ भी है, राइट। ओ सर विनम्र लेकर आता होगा एलएसडी वगैरह। अरे यार भाई, विनम्र के ऊपर तो शक हो ही नहीं सकता है गलती से भी। वो आदमी जो प्याज लहसुन नहीं खाता होगा वो क्या करेगा ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ना। सर खाता है, चिकन भी खाता है, प्याज लहसुन भी सप्लाई ओ तो खाता ओ करता ओ है ना। अरे ओपनली मत बोल, उसके पिताजी ने देख लिया, घर से निकाल दे, मुझे रखना पड़ेगा फिर उसको। हाँ चलो भाई, तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, ये वाला लिमिटिंग का। और सुनो, इसमें तुम रिएक्शन बना लोगे देखो क्वेश्चन में, क्योंकि सब कुछ देके रखा हुआ है। चलो ट्राई करो क्वेश्चन ये वाला। सब प्रोडक्ट KCl प्लस SrPO4 होंगे ना? नहीं, KCl प्लस SR3PO4 होल ट्वाइस। सर ए ऑप्शन। ए तो नहीं आ रहा यार। हाँ एक मिनट, ए आ सकता है, पॉसिबल है, एक मिनट, आ सकता है, आ सकता है। रिएक्शन तो ये है, रिएक्शन उनको लिखनी नहीं आती, बता देता हूँ कैसे लिखनी रिएक्शन, बताता हूँ देखो। के K3PO4 है, करेक्ट, और क्या है SrCl2। एक तो ने खुद ही बता दिया KCl, यस सर। ठीक है। अब बचा क्या, SR और PO4, राइट। PO4 का चार्ज कितना होता है, 3 नेगेटिव होता है, और SR का +2 होता है, राइट। तो SR हो जाएंगे 3 क्रिस क्रॉस से, अब PO4 2। हाँ, और उसको फिर बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करोगे तो 3 ये, अगर 3 ये तो 6 ये, और 6 ये तो 2 ये, बैलेंस भी हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखो। ऊपर करना। ए आ जाएगा ए सर। आएगा सर, वही सीधा सीधा। लेट्स चेक। K3PO4 कितने मोल्स हैं? 0.2, राइट। और इसे कितने हैं? 0.3, यही है ना? हाँ ठीक है, यस सर। ओके। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, अरे गजब, दोनों ही लिमिटिंग है, रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो इसके मोल्स कितने बनेंगे? 0.1 इंटू 6.6 हो गया, डन। इतना ही क्वेश्चन था। सबको समझ में आया कैसे किया? यस सर। यस सर। Okay. अब जिनको रिएक्शन बनानी नहीं आती ना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बनानी वो भी आ जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ऊपर कर दो। हाँ। नहीं, पहले वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दो। यस सर, डन। ओके, एक और देता हूं उस पे, लिमिटिंग पे। क्लियर है लिमिटिंग क्वेश्चन करना कैसे सब लोगों को? यस सर। परफेक्टो। ये तो स्टोइशियोमेट्री वाले हैं यार, परसेंटेज है और कुछ नहीं।
हाँ ये ट्राई करो। चलो मोल से हटके मास से करते हैं। मोल से हटके मास से करते हैं, मास वाला क्वेश्चन करो। हो गया। So B option. चेक करते हैं। सबसे इजी पार्ट इस क्वेश्चन में रिएक्शन लिखना। Fe plus S gives FeS। सबसे इजी पार्ट। सही। Yes sir. इक्वल मास बोला है ना? Yes sir. 100 ले लो यार, इजी हो जाएगा। सर इन दोनों का 224 लेंगे तो हो जाएगा, सौखा हो जाएगा। अच्छा एलसीएम में ले लिया क्या? हाँ सर उससे जल्दी हो। हाँ डिवाइड करना इजी होता है। ए मैंने एक और तरीका निकाला, सुन ये देख, एक और तरीका है बताता हूँ। देख इसका 56 रिएक्ट करेगा इसके 32 से, राइट? यस सर। करेक्ट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा मास वाला 56 ये है। अगर दोनों की इक्वल मास ले लिए, लेट इक्वल मास बी 56 ग्राम, ठीक है? तो इसका 56 ग्राम जो है, अगर इसका जो लेट किया गया है ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके 56 में से 32 खत्म होगा तो कितना बचेगा? 24 ग्राम। 24 ग्राम एक्सेस बच रहा है, राइट? 56 में से। यस सर। तो 24/56 यही आंसर आ गया। ये बढ़िया था ना? यस सर। यस ऐसे भी कर सकते थे। अब इसमें मैंने लिमिटिंग कार्ड यूज ही नहीं किया, इसमें मैंने वो यूज किया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है? यस सर। ज्यादा इजी है। हाँ सर लिमिटिंग से करेंगे कैसे होगा? लिमिटिंग से, एक मिनट किसका चैट आया? अब आया सानिया का प्रेजेंट, बताओ। सर पहले मैं लिखना भूल गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और स्नैपचैट आई साथ में तेरे कि नहीं आई? सर है। हाँ है ओके। चलो अच्छा लगता है ना भाई, हमारे इलाके से भी लोग हैं यहाँ पे। तुम्हारे यहाँ कैसे बोलते हैं आओ बैठो? नॉर्थ इंडिया में तुम्हारे कैसे बोलते हैं बैठो, आके बैठो, इस टाइप से कैसे बोलते हैं? अगर किसी को अतिथि को बोल रहे हो किसी को तो कैसे बोलते हो? जी आनू इन पंजाबी। अच्छा आइए। आओ जी बैठो। अच्छा तशरीफ रखिए। अच्छा, हमारे ऐसा होता है, बैठो ना भाईजान तुम्हारी तो कुर्सी है। हमारे ऐसे होता है, बैठो ना भाईजान तुम्हारी तो कुर्सी है। सर गुजराती लग रहा है। हाँ गुजराती लग रहा था। गुजराती में तो खैर वर्ड्स ही अलग होते हैं ना। गुजराती तो ऐसे वो इरिटेटिंग होते हैं हम लोग के लिए, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हम नॉर्थ और कहते हैं सेंट्रल इंडियंस के लिए। बोले भाई यहाँ पे ये जो रास्ता है ये जाना पूछा छे ए ने नानो रास्ता। बोले नानो रास्ता मतलब इससे नैनो गाड़ी निकल सकती है? ए ना ना मोटा भाई आने हाईवे ने मोटो रास्तो।
नानो रास्तो। अच्छा, छोटा रास्ता ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, इतनी देर लगी इसको डिकोड करने में हम लोगों को। सर गुजरात तो नहीं गए होगे आप? गुजरात नहीं, गुजरात के पास वो जो कैंटोनमेंट सेंटर है दमन एंड दीव में, तो वहां की लैंग्वेज गुजराती है ना, जो यूनियन टेरिटरीज नहीं लगी हुई है बाउंड्री से, दमन दीव दादर नगर हवेली वो सब लगी हुई है ना। यस हाँ उधर पे मार्कोस ट्रेनिंग कैंप 2010, हाँ तब की बात है। हाँ, मेरे हिसाब से ना लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, 1-1.5 साल ना मिलिट्री सर्विस सबको देनी चाहिए। एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। यू देन बिकम अ पर्सन हु डजंट गिव अप ऑन एनीथिंग। मतलब जैसे मेरे में एक चीज तुमने नोटिस की होगी, चाहे कुछ भी चल रहा हो दुनिया में, काम है मैं गिव अप नहीं करता, करते रहूंगा चाहे कुछ हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। सर इजराइल में ऐसा ही है ना, स्टूडेंट्स को भी वहाँ आर्मी करनी पड़ती है। इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा है, जो लोकल्स होते हैं जो वहां के सिटीजन सबके लिए है वो, पूरा तो मिडिल ईस्ट कोरिया में साइड ऐसा है। भी है कि सबको मतलब जाना ही है एक बार मिलिट्री में। हाँ चाइना का भी सेम है। इंडिया ही है शायद, इंडिया और पाकिस्तान दो ही कंट्रीज है जो मतलब सबसे बड़ी वॉलेंटियर फोर्स है उन लोगों की, अपने मर्जी से लोगों ने ज्वाइन किया है। उदिता सुन, लिमिटिंग से कैसे करते बताता हूं मैं। दोनों का कुछ मास मान ले, 100 मान ले, ठीक है। यस सर। अब सुन, बाय रेशियो इनका कितना रेट करना चाहिए, 56 और 32। ये लिमिटिंग हो गया। यस सर। करेक्ट। इसका इतना खत्म हो जाएगा। हाँ जी। करेक्ट। कितने में से? 100 में से। बस ये फ्रैक्शन आ गया, दैट्स इट। क्लियर है? वो ना 100/32 से डिवाइड नहीं किया। करना पड़ेगा ना। क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, फिर खत्म करते हैं, दैट्स इट। आई 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 आहा, ये कर दो बस, ये कर दो, उसके बाद तुम सारे होमवर्क कर लोगे अपने आप ही। पर मैं डाउट तो बताऊंगा ही कल, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा एक काम करना कल, पीवीएनआरटी इक्वेशन के साथ आर की क्या क्या वैल्यूज होती है, क्या क्या यूनिट्स में, और प्रेशर के क्या कन्वर्जन होते हैं, एक पन्ने पे लिख के बैठना। सब लोग ये करो। एक बार करा भी देना। नहीं मैं तो करवा ही दूंगा, मैं तो क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा ही। मैं चाहता हूं तुम्हारे सामने हो, तुम एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार तुमको याद ही हो जाएंगी वैल्यूज। ठीक है? ठीक है सर। स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर। सर बी ऑप्शन। वही होगा। ये तो पहले भी किया था ये। किया हुआ क्वेश्चन, पक्की बात, क्योंकि प्रीवियस ईयर है एक ये, और अपने मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन है। सर ये वो लोग आपको एक लोग तो भाग रहे हैं, 57 हो गए। बताओ यार, पता नहीं कौन सा इनको प्रेशर लग जाता है 11:45 पे, बाथरूम वेट कर रहा होता है। ये तुम्हारा जो भी दोस्त भागा है ना क्लास, उसको बताना सर ऐसा बोल रहे थे। प्रेशर लग गया, भाग गए। जो सर भागे हैं एटलीस्ट एक्टिव तो थे क्लास में, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो सोए पड़े होंगे। एक मिनट, मुझे तो एक ही आदमी में शक रहता है बार बार, सर्वेश पे। सर नहीं सोचता मैं सर, आपने ऐसे बदनाम कर रखा है। 7 सेकंड बाद रिप्लाई क्यों आ रहा है? सर फोन उठाने में भी तो टाइम लगता है। ये भी है, सही है। रिएक्शन यही होगी। यस सर। अच्छा आयोडीन के मोल्स निकालो, कितने होंगे? आयोडीन के मोल्स आ रहे हैं 1, राइट? 254/254 1 ही आ रहा है ना। और Cl2 के मोल्स कितने आ जाएंगे? 142/71, 2 आ जाएगा। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, राइट? यस सर। ओके,
1 में से ये तो पूरा अच्छा रिएक्शन उसी रेशियो में हो रही है, देखो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। आंसर बी हो गया, हो गया। ठीक है, यस सर। परफेक्टो। दैट विल बी ऑल, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक है? 81 से 31 30 तक है ना? यस हाँ, वो सर। करके आना अच्छे से। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट, सी यू गाइस। बाय सर। बाय सर।